Good morning, dear students. I hope all are in sound health. And today we are going to see another topic of S block elements. In the last video, we talked about anomalous behavior of beryllium. Beryllium के various properties, chemical properties हमने देखे और आज हम देखेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का कंपैरिजन जिंक ग्रुप से। अब बेसिकली इनमें कभी कभी आता है कंपैरिजन करने के लिए, तो द सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन वेरियस वेज। ओके, लाइक कंपेयर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स विथ जिंक ग्रुप मेटल्स, और कंपेयर और व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम जो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है एंड जिंक ग्रुप मेटल्स। अब ये जिंक ग्रुप मेटल मतलब क्या? तो जिंक ग्रुप मेटल्स में अगर आप यहाँ देखें तो आपको तीन एलिमेंट्स दिख रहे होंगे, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। और जो हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनमें हम स्पेशली है कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ अभी हमने प्रीवियस वीडियोस में स्टडी की थी। तो यहाँ अगर आपको फिर से रिकैप हो तो वी हैव अगेन कंपेयर्ड टू ग्रुप्स, alkali metals and कॉइनेज मेटल। मैंने उनका स्पेशल कैरेक्टर बताया था कि कॉइनेज मेटल उनका नाम इसलिए था क्योंकि उनको कॉइन्स बनाने के लिए एंशियंट एज में यूज़ किया जाता था। तो वो एलिमेंट्स कौन से थे कॉइनेज में? कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। और यहाँ हमारे जिंक ग्रुप के जो एलिमेंट्स या मेटल्स हैं जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इनका कंपैरिजन हमें किससे करना है? कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल से। अब हम यहाँ व्हाट इज़ द रीज़न वाई वी आर कंपेयरिंग देम। तो अभी तो हमारे चैप्टर में बेसिकली हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, बट स्टिल हम उनका कंपैरिजन किसी और ग्रुप से कर रहे हैं। तो जैसे अल्कली मेटल्स का कंपैरिजन हमने कॉइनेज ग्रुप से क्यों किया था? क्योंकि वो फर्स्ट ए ग्रुप का और फर्स्ट बी ग्रुप का कंपैरिजन था। सिमिलरली ये जो जिंक ग्रुप है वो है सेकंड बी ग्रुप, और हमारा जो अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप है वो है सेकेंड ए ग्रुप। तो इसलिए इनका कंपैरिजन यहाँ किया जा रहा है। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप वी आर गोइंग टू सी विच आर द कंपैरिजन पॉइंट्स बिटवीन देम। सो फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कॉन्फ़िगरेशन में आउटरमोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैसे ही अगर आप जिंक ग्रुप में देखो तो उनके जो पेन अल्टीमेट शेल है, पेन अल्टीमेट शेल यानी कि आउटर शेल के अंदर वाला शेल, उसको हम बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? पेन अल्टीमेट शेल। सो अगर आप यहाँ कंपैरिजन देखें, सो इफ़ इट इज़ द आउटर मोस्ट शेल, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन देयर पेन अल्टीमेट शेल, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, सब शेल्स जो होंगे उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। और फिर उसका जो पेन अल्टीमेट शेल है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स है। 18 यानी कि अंदर वाले शेल्स, 2 + 8 10, 10 + 8 18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, फिर अगर हम जिंक का देखें, सॉरी ये मैं जिंक के बारे में बता रही हूँ, यहाँ नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ गए हैं। पेन अल्टीमेट में यहाँ ये जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये पेन अल्टीमेट यानी कि आउटर शेल, उसके अंदर वाला जो शेल है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? यहाँ इसके अंदर के शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है अल्कली अर्थ मेटल में। और जिंक ग्रुप में नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ गए क्योंकि एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, जैसे जिंक का 30 है, कैडमियम का 48 है और मर्क्यूरी का 80 है। तो नेचुरली उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी बढ़ेगा, और नेचुरली द नंबर ऑफ़ शेल्स विल आल्सो इंक्रीज। तो अगर आप देखें तो इसके आउटर में तो 2 इलेक्ट्रॉन है और उसके नेक्स्ट मतलब उसके अंदर वाले शेल में 18 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। सो ये इनका कंपैरिजन है कि इसके पेनल्टीमेट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और इसके पेनल्टीमेट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये पहला कंपैरिजन। दूसरा उनके अकरेंस के बारे में, ये मोस्टली कार्बोनेट्स और सिलिकेट्स फॉर्म में दिखते हैं, उनके कंपाउंड्स है ये। और ये सल्फाइड्स और जिंक जो ग्रुप है वो सल्फाइड्स फॉर्म में और ऑक्साइड्स फॉर्म में, जैसे जिंक सल्फाइड, कैडमियम ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड, ये आपने सुने होंगे नाम। सो इस तरह से वो अकर होता है। और ये कार्बोनेट और सिलिकेट फॉर्म में, जैसे बेरियम सिलिकेट, कैल्शियम कार्बोनेट, वेरी कॉमन इन दैट, है ना, स्टोन्स जो होते हैं दैट वन। फिर उसके बाद
उनका प्रिपरेशन या एक्सट्रैक्शन, तो इनका जो प्रिपरेशन है वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड क्लोराइड्स, फ्यूज्ड यानी कि जो मोल्टन फॉर्म ऑफ उनका जो क्लोराइड्स है उसको उससे उसका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करके उसे प्रिपेयर किया जाता है। जैसे कैल्शियम क्लोराइड्स, कैल्शियम के जो एक्सट्रैक्शन जब किया जाएगा तो उन्हें एक्सट्रैक्ट करने के बाद उन पे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की जाती है इन द फॉर्म ऑफ देयर क्लोराइड्स, और इनका प्रिपरेशन होता है बाय रिडक्शन प्रोसेस फ्रॉम देयर विद द हेल्प ऑफ देयर ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स। अब इनके फिजिकल स्टेट में व्हाट इज़ द थिंग, इनके फिजिकल स्टेट में अगर आप देखें तो वो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। सॉफ्ट मेटल है तो उनकी डेंसिटी भी लो होती है। सिमिलरली ये जो जिंक ग्रुप है उस कैटेगरी के जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, हेंस देयर डेंसिटीज आर हाई। तो एग्जांपल क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई जिंक ग्रुप मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, व्हाई दे आर हार्ड। तो हार्ड इसलिए है क्योंकि उनकी डेंसिटी ज़्यादा है, और डेंसिटी ज़्यादा इसलिए क्योंकि वो हार्ड है। वाइस एंड वर्सा द सेम रीजंस यू हैव टू गिव। फ्लेम कलरेशन अगर आप देखें तो फ्लेम कलरेशन में जो है दे गिव सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक कलर्स, जबकि ये जो जिंक ग्रुप के जो मेटल्स होते हैं दे डोंट गिव एनी कलर टू द फ्लेम। मीन्स उनके जो पेनल्टीमेट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसकी वजह से उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्साइट नहीं होते। ये मैंने चीज़ एक्सप्लेन की है, जब तक एक्साइटेशन नहीं होता है इलेक्ट्रॉन्स का, जब वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएंगे और वो फिर जब वहाँ से एनर्जी रिलीज़ नहीं करते तो फ्लेम टेस्ट नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उनका जो लिबरेशन होता है जब वो ग्राउंड स्टेट पे वापस आते हैं एक्साइट होने के बाद, तब जाके वो रिलीज्ड एनर्जी जो होती है वो आपको कलरेशन फॉर्म में या फ्लेम कलरेशन वे में दिखती है। तो यहाँ ये ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर अगर आप देखें नेक्स्ट उसकी कंपैरिजन है कि ऑक्सीजन या एयर के साथ वो किस तरह से रिएक्ट होते हैं। तो ये ड्राई एयर में, मतलब मॉइस्चर नहीं होगी ऐसी एयर में भी ऑक्सीडाइज होते हैं, और जो हमारे जिंक ग्रुप के मेटल्स हैं दे डू नॉट ऑक्सीडाइज इन ड्राई एयर। ठीक है। फिर हाइड्रोजन के साथ कैसा रिएक्शन है, ये हाइड्राइड्स बनाते हैं और दे शो नो रिएक्शन। नाइट्रोजन के साथ दे फॉर्म नाइट्राइड्स, ये आपको याद रखना है, नाइट्राइड्स होते हैं, ये बनाते हैं नाइट्राइड्स। और साथ में अगर वो फर्दर रिएक्शन होता है तो वो अमोनिया भी रिलीज़ करते हैं। यहाँ उनका कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। कार्बन के साथ दे फॉर्म कार्बाइड्स एंड दे शो नो रिएक्शन। अगर आप वाटर के साथ देखो तो कैल्शियम के वाटर के साथ रिएक्शन दिखा है, ये क्या बना रहा है, हाइड्रोक्साइड बना रहा है, CaOH ट्वाइस, है ना। दे रिएक्ट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, और यहाँ H2 गैस रिलीज हो रही है, जबकि यहाँ ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे नॉर्मली वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होते हैं। और मोस्टली क्या होता है, वो डिकम्पोज हो जाते हैं, और जिंक जैसे वाटर के साथ रिएक्ट भी हो रहा है तो वो डिकम्पोजिशन हो रहा है और जिंक ऑक्साइड बन रहा है, और हाइड्रोजन जो है यहाँ गैस फॉर्म में है, लेकिन इट्स नॉट द सेम केस एज इट इज़ कंपेयर्ड विद द अल्कलाइन अर्थ मेटल। अमोनिया के साथ क्या रिएक्शन होता है, सॉरी नाइट्रिक एसिड के साथ क्या रिएक्शन होता है, नाइट्रिक एसिड के साथ नाइट्रेट्स बनाते हैं ये, ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन फॉर्म होता है, जबकि यहाँ ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं। ओके। अगर आप कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात करेंगे तो ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं दिखाते, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स नहीं बनाते, जबकि ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। कौन, जिंक ग्रुप के मेटल्स। फिर अगर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोलोगे, ऑर्गेनोमेटेलिक यानी कि जो कार्बन से रिलेटेड हो, मेटेलिक कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है और उनमें मेटल्स भी होते हैं, तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है उन्हें बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो ये इस तरह के कंपाउंड्स नहीं बनाते, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी नहीं बनाते, बट दे आर फॉर्मिंग लार्ज नंबर ऑफ, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं तो इसलिए ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी बनाते हैं, ठीक है। फिर अगर आप इसका सबसे लास्ट टॉपिक जो है 2 मार्क के लिए मोस्टली आता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम। जैसे हमने इसके पिछले इसमें देखा था सोडियम का रोल और कैल्शियम का रोल, वैसे ही यहाँ मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस का रोल पूछा है। जैसे
यहाँ अगर आप बायोलॉजिकल सिस्टम या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो होती है एनिमल बॉडी में, उसमें जो मैग्नीशियम आयंस हैं दे एक्टिवेट्स बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, जैसे फॉस्फेट ट्रांसफ़र एंजाइम जो है इट एक्टिवेट्स इट। उससे क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द एनर्जी रिलीज फॉर वेरियस बायोकेमिकल प्रोसेसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस भी और जिसमें केमिकल रिएक्शन भी हो, उससे बोलते हैं बायोकेमिकल प्रोसेसेस। तो ये सारी प्रोसेसेस एनिमल बॉडी में होती है और इसके लिए मैग्नीशियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, मतलब मेटाबॉलिज्म के जो भी फंक्शंस होते हैं उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसे ही मैग्नीशियम जो है वो चिलेट फॉर्म में, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, वो क्लोरोफिल का मेन हिस्सा है। क्लोरोफिल का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें आपको मैग्नीशियम दिखेगा, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसे ही ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस का कॉन्फ़िगरेशन बराबर होना चाहिए, तभी ये फंक्शन प्रॉपर होता है। सिमिलरली आपको पता ही है कैल्शियम हमारे बोन्स के लिए, टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द सेम थिंग दैट यू कैन राइट हियर कि कैल्शियम आयंस आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, एंड दैट्स हियर द एस ब्लॉक एलिमेंट्स इज completed. I hope आपको यहाँ तक समझ गया हो. So we are ending up here the S block elements. If you have doubts you can ask in the comment section or in the class whenever the class is there. In the next in the next class you can write the question as a message so we can sort it out. Thank you and have a nice day.